हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। ठीक है, तो आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है 20 EMA स्ट्रेटजी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, कभी भी मार्केट में अगर ट्रेंड है, कभी भी अगर मार्केट में ट्रेंड है तो ये स्ट्रेटजी जो है ये काफ़ी अच्छा काम करती है। ठीक है, 100% तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप बोलेंगे 100% काम करती है तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। कोई बोलता है कि ये मेरी स्ट्रेटजी ले लो 100% काम करती है तो झूठ बोल रहा है, या तो भगवान है या वो बहुत बड़ा लायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज देखते हैं हम कि 20 EMA स्ट्रेटजी आप कैसे फाइंड आउट, मतलब 20 EMA स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं स्लाइड में कि हाउ टू प्लॉट 20 EMA इन अ चार्ट। ठीक है, अपने चार्ट के अंदर आप 20 EMA कैसे लगा सकते हैं। तो पहला है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, अगर कोई और भी चार्ट यूज कर रहे हैं, जैसे जीरोधा का यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें भी इंडिकेटर सेक्शन होता है, मतलब तो इंडिकेटर सेक्शन में जाएं और वहां पे टाइप करें आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अगर आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको कैसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब मैं चार्ट, मतलब ट्रेडिंग व्यू में बता दूंगा कैसे आपको ये प्लॉट करना है, सॉरी ड्रॉ नहीं करना, प्लॉट करना है। तो आपको पहले क्या लिखना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपके चार्ट पे प्लॉट, मतलब चार्ट में आ जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का आएगा। उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद लेंथ को आप यहाँ पे क्या करें, इनपुट में जाके आप लेंथ को 5 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, 9 to 20 चेंज कर दें। और यहाँ पे मेथड जो होगा वो SMA होगा, उसको आप EMA कर दें। ठीक है, तो आपका ये जो 20 EMA है वो प्लॉट हो जाएगा चार्ट के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसे दिखाऊं आपको कि कैसे प्लॉट करना है तो एक सेकेंड में दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने खोल लिया और मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ 20 EMA को। ये मैंने रिमूव कर दिया 20 EMA को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, जैसे मैंने बताया था। आपको क्या लिखना है, मूविंग एवरेज। आप मूविंग ही लिखेंगे, आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं ये कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये EMA मतलब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको मैंने बताया था कि सेटिंग सेक्शन में जाना है आपको। आप सेटिंग सेक्शन में जाएं। सेटिंग सेक्शन में जाने के बाद इनपुट्स के अंदर आप यहाँ पे 9 को रिप्लेस करके 20 कर दें और यहाँ मेथड को चेंज कर दें। आप मेथड को आप यहाँ पे चेंज कर दें EMA में, ये रहा EMA। ठीक है, और मुझे स्टाइल जो है, इसका स्टाइल में मैं कलर थोड़ा रेड पसंद करता हूँ, तो आप भी मर्जी आपकी, कोई से भी आपको कलर चूज करना हो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्लॉट हो चुका है, आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो 20 EMA प्लॉट हो चुका है। आगे देखते हैं स्लाइड के अंदर। तो ये प्लॉट हो चुका है। अब टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स की मार्केट होती हैं। एक होती है ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी ये आपको 2-3 इमेजें दिखा रखी, 2-3 इमेजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मार्केट जो है जहां से ओपन हुई, जैसे ओपन यहाँ पे हुई है, उसके बाद डायरेक्टली डाउन, अगर डाउन साइड है तो डायरेक्टली डाउन साइड में जा रही है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि मार्केट एक प्लेस पे ओपन हुई, उसके बाद डायरेक्टली थोड़ा पुल बैक, फिर नीचे, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक। ये सब देख सकते हैं, यहां से नीचे आई, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर नीचे आई, फिर पुल बैक, फिर नीचे आई, फिर पुल बैक, फिर नीचे आई, पुल बैक, फिर नीचे आई, पुल बैक। तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये समझ आ गया होगा आपको। अगर आप ये डाउन साइड का था, अब अगर अप साइड का देखेंगे तो यहां से मार्केट पहले आप ऊपर गई, फिर डाउन साइड, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर जा रही है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। मतलब उसका एक एंड और दूसरा एंड, मतलब एक वन एंड से स्टार्ट हुई और अब दूसरा एंड देखेंगे बहुत ऊपर है। ठीक है, यहाँ से ऊपर ऊपर है, यहाँ पे एक एंड और दूसरा एंड बहुत ही नीचे है। तो ये होती है ट्रेंडिंग मार्केट, जो कुछ इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट है रिवर्सल।
रिवर्सल टाइप ऑफ मार्केट क्या होती है, अगर आप देखोगे इसके अंदर तो मार्केट पहले नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग बनने जा रही है, लेकिन ये ट्रेंडिंग नहीं हुई। अब क्या हो गया, आप देख सकते हो एक वी टाइप रिकवरी हो गई। ठीक है, तो ये रिवर्सल टाइप की मार्केट होती है। जैसे यहाँ से नीचे आ रही थी ये, जैसे लग रहा था मार्केट ट्रेंडिंग होगी, लेकिन सडन यहाँ से क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसमें भी देखोगे पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर एकदम से रिवर्स हो गई, तो ये रिवर्सल टाइप मार्केट होती है, तो आपको ये भी देखना है। ठीक है, अब अगर थर्ड टाइप की मार्केट अगर हम देखें तो वो है साइडवेज। तो वो है साइडवेज। साइडवेज मार्केट क्या होती है, अगर हम साइडवेज मार्केट की बात करें तो साइडवेज मार्केट क्या होती है, जहां से वो ओपन होती है वहीं कहीं एंड हो जाती है, मतलब कुछ ना ज्यादा ऊपर जाती है ज्यादा नीचे आती है, तो ये साइडवेज मार्केट। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, ये साइड पूरे दिन एक ही लोकेशन पे मतलब पूरे लोग एक ही लोकेशन पे रही है, तो ये एक तरह से साइडवेज मार्केट है। तो आपको समझ आ गया 3 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रेंडिंग और एक रिवर्सल, एक साइडवेज। तो आप ये 20 एमए जो स्ट्रेटेजी है ये किस पे काम करता है, तो देखते हैं इसके कुछ कंडीशंस कि ये किस पे काम करता है। तो कंडीशंस फॉर 20 एमए स्ट्रेटेजी, मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग। तो मार्केट क्या होना चाहिए, ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, और वो आइडेंटिफाई कैसे, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो सीपीआर इसमें बहुत हेल्प करता है। अगर सीपीआर नैरो है या एवरेज है, ठीक है, अगर सीपीआर नैरो है या एवरेज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कह रहा 100%, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या होती है, ट्रेंडिंग होती है। ठीक है, समझ आया। या आपको ये भी देखना है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे साइडवेज है, अगर मार्केट प्रीवियस डे साइडवेज है तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे या तो ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो जाए या नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, और ऐसा भी नहीं है कि नैरो सीपीआर में ही ट्रेंडिंग हो। कई बार अगर वाइड सीपीआर है तो भी क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अब आपको नैरो सीपीआर, एवरेज सीपीआर अगर आपको जानना है तो मैं प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में एजुकेशन वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि सीपीआर नैरो सीपीआर का मतलब थोड़ा बता देता हूं। नैरो सीपीआर का मतलब बहुत पास, सेंट्रल पिवट, टॉप सीपीआर, बॉटम सीपीआर बहुत पास। एवरेज सीपीआर थोड़ा इससे बड़ा, और अगर वाइड सीपीआर की बात करें तो कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ सीपीआर होते हैं। और इसके बाद क्या करना है, आपको एंट्री कहां लेनी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट के ऊपर। स्लोपिंग 20 एमए मस्ट हैव अबव रेजिस्टेंस डाउनवर्ड। जब अगर मार्केट डाउनवर्ड हो तो ऊपर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसके बिलो सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट एंड अबव रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे अबव रेजिस्टेंस जब डाउनवर्ड हो, ठीक है, अबव रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है होगा। ठीक है, तो मैं ये आपको बताऊंगा अभी टारगेट, नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस और 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम इसे चार्ट के अंदर। तो चार्ट में अगर हम देखें 20 एमए को, तो आप देख सकते हो ये 20 मई है। इस दिन मार्केट क्या हुई, एक यहां पे स्टार्ट हुई। पहले इसका सीपीआर देख लेते हैं कैसा सीपीआर है। तो अगर आप सीपीआर देखेंगे तो ये एवरेज टाइप सीपीआर है। ठीक है, अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा इसे ज्यादा जूम इन कर रखा है इसीलिए ऐसा लग रहा है। अगर आप ध्यान देखोगे तो ये थोड़ा सा एवरेज सीपीआर है। तो एवरेज और नैरो सीपीआर में मार्केट जनरली क्या होती है, ट्रेंडिंग होती है। तो और इससे प्रीवियस डे देखेंगे अगर हम, तो ये रिवर्सल टाइप था मार्केट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने कहा था कि अगर साइडवेज हो तभी मार्केट एक ट्रेंडिंग होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मार्केट, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे बेरिश कैंडल बनाए और नेक्स्ट डे या तो उसके ऊपर या तो उस बेरिश कैंडल के, मतलब कल ही हमने बात की थी और आज आप देख रहे हो कि एक ये बेरिश कैंडल है, एक दिन बनाया बड़ी बेरिश कैंडल, और उसके बाद अगर मार्केट या तो इसके 50% से ऊपर या कहीं यहाँ ओपन हो तो अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, मतलब ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो कल हमने बात की थी और आप देख सकते हो, आज मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल की वीडियो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, अब आपको 20 EMA कहां पे एंट्री लेनी है और कहां पे एग्जिट करना है। तो अगर आप देख सकते हो 20 EMA स्लोपिंग 20 में ये है। अब मैंने क्या कहा था कि 20 EMA के नीचे क्या होना चाहिए, सपोर्ट। ठीक है, 20 EMA के नीचे क्या होना चाहिए, सपोर्ट। तो आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब इसके लिए तो सपोर्ट ही हो गया।
अब आपको कब एंट्री लेनी है? जब आपको एक बुलिश कैंडल दिखे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखी इसके ऊपर? नहीं। क्या यहाँ एक बुलिश कैंडल दिखी? नहीं। क्या यहाँ एक बुलिश कैंडल दिखी? नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, आपको यहाँ कहीं एंट्री लेनी थी। स्टॉप लॉस इस या तो इस कैंडल के नीचे या इस रेजिस्टेंस के नीचे, और आपका टारगेट कहाँ होता है? नेक्स्ट सपोर्ट मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस या 2R का, ठीक है। समझ आ रहा है आपको कि 20 mm में कैसे ट्रेड लेनी है? मैं दोबारा समझा देता हूं कि कभी मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए। मार्केट ट्रेंडिंग के बाद क्या करना है आपको देखना है कि कब। अब यहां देख सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल नहीं है, ये एक न्यूट्रल कैंडल, तो यहां पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब भी आपको 20 EMA के ऊपर कुछ बुलिश कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली आपको लॉन्ग लेना है। जैसे आप लॉन्ग में मतलब अगर आप अपसाइड है मूवमेंट तो आपको लॉन्ग लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस या यहाँ कहीं स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, और आपका जो ट्रेड मतलब जो आपका टारगेट होना चाहिए वो नेक्स्ट पिवट होना चाहिए या 2R होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं एक और चार्ट। अगर हम बात करते हैं अब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बैंक निफ्टी के अंदर ये भी एक मार्केट ट्रेंडिंग है। CPR आप देख सकते हो नैरो है, ठीक है। और यहां पे देखोगे कि आपको यहां ट्रेड लेना है? नहीं, आपको यहां ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड कहां लेना है? जब मार्केट एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट है यहां पे 20 EMA के नीचे, और एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अब एक बुलिश कैंडल ने यहां पे क्लोज कर दिया, तो आपको इमीडिएटली यहां पे लॉन्ग लेना था, और आपका टारगेट आप देख सकते हो इतना सा स्टॉप लॉस, और ये बहुत अच्छा मतलब रिवॉर्ड देता है 20 EMA। तो अगर कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप 20 EMA को ऑब्जर्व करें। अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो 20 EMA को ऑब्जर्व करें। जैसे ही 20 EMA बनता है तो आपको तुरंत एंट्री लेनी है, और आपको जो टारगेट है वो नेक्स्ट पिवट या 2R होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया। अगर हम आगे देखें इसमें, अगर नेक्स्ट डे देखें तो क्या ये भी 20 EMA मार्केट आपको देख सकते, ये रिवर्सल टाइप है, ठीक है, रिवर्सल टाइप मार्केट है। तो अब अगर इसमें हम देखें तो क्या ये भी एक 20 EMA है? देखे जरा, तो ये 20 EMA नहीं है। क्यों नहीं है 20 EMA? मार्केट ट्रेंडिंग लग रही है बिल्कुल, क्योंकि आपको बात का तो पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन ट्रेंडिंग लग रही है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि 20 EMA क्या होना चाहिए? 20 EMA के नीचे कोई ना कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट होना चाहिए। 20 EMA के नीचे कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि मार्केट मतलब जो 20 EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करे, लेकिन क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी है? नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है? अगर ये कहीं यहां ऐसे कुछ बनती, अगर यहां पे कोई कैंडल ऐसे बुलिश कैंडल होती और आपको क्लोजिंग दे रही होती तो आपको लॉन्ग लेना था, ठीक है, आपका टारगेट होता नेक्स्ट पिवट। लेकिन यहां पे कहीं एंट्री लेते आप तो आपको स्टॉप लॉस कहां रखना पड़ता है? यहां पे, और टारगेट कितना होता है? सिर्फ इतना। तो आपका रिस्क देख रहे हो, इतना बड़ा रिस्क है, और रिवॉर्ड कितना है? तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ही नहीं पहली बात तो आपको ऐसी ट्रेडें लेनी भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखें। तो अगर हम बात करें इसमें भी, निफ्टी के अंदर भी देखें, तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे इस दिन क्या हुआ है, अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये एक मतलब देखो, कभी ना बैक टू बैक ट्रेंडिंग डेज बनते नहीं है, लेकिन कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ना बने। अब यहां पे अगर आप एंट्री लेते, ठीक है, 20 EMA एंट्री लेते, बिल्कुल अच्छी एंट्री है क्योंकि क्लोजिंग दी है, और यहां पे आप एंट्री लेते और आपका जो व्यू होता वो कहां होता? कहीं ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट यहां से इमीडिएटली रिवर्स हो गई है। तो ऐसा मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है, फेल भी होती है, ठीक है। तो यही है कि जब ये स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो आपका 1R जा रहा है, लेकिन जब ये स्ट्रेटजी ठीक हो रही तो आप कितना R ले रहे हैं? 2R। 2R और 1R का मतलब पता है? मतलब मान लो कि आपका 1000 रुपीज रिस्क है, ठीक है, 1000 रुपये रिस्क है, और जो आपका रिवॉर्ड है वो 2000 है। क्या है? 2000 या 3000, मिनिमम आपका 2.5x के या 3x के ऊपर रहना चाहिए आपका रिवॉर्ड। तो आपका रिस्क आपका 1000 रुपीज है, और जब भी ट्रेड चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड 50% चांसेस होते हैं कि ट्रेड चलती है। तो अगर आप 50% भी कोई भी स्ट्रेटेजी काम करती है, और मैंने देखा है कि अगर ये ट्रेंडिंग डेज है, ट्रेंडिंग में है मार्केट, तो 70% 20 EMA में काम करता है, ठीक है। तो आप जब आप फेल हो, मतलब जब आपके ये स्ट्रेटेजी फेल हो रही तो आप 1000 रुपीज लॉस कर रहे हैं, लेकिन जब आप ठीक हो रहे हैं तो कितना ले रहे हैं आप? 2000। तो यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, आपको हमेशा मैनेज करके चलना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं आगे कुछ मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पे, ये नेक्स्ट एक और है यहां पे
ये भी एक तरह से आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट है। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट एक नीचे आ रही है। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउन साइड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपसाइड ही बने, हमेशा डाउन साइड ही बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 EMA बना है, ठीक है, यहाँ पे कहीं 20 EMA बना है, तो क्या आप ये ट्रेड लेते? ये चली भी है, देख सकते हो चली भी है। ये ट्रेड आपके लिए लो प्रोबेबिलिटी थी। क्यों? मैंने आपको बताया ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है? नहीं, तो ये लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं, लेकिन आपको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है, क्योंकि उनकी जो चांसेस होते हैं वो 30% चलते हैं या 20% चलते हैं और 80% नहीं चलते हैं, ठीक है। हम और कुछ देखें, अगर हम देख सकते हैं ये वाइट CPR है, तो यहाँ पे साइडवेज रही है मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितना बिग मोमेंटम है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक आप देख सकते हो ये 20 EMA, मतलब ये एक बिग ट्रेंडिंग डे है। तो आपको ट्रेड लेना कहाँ था? देख सकते हैं यहाँ पे 20 EMA ने एक बनाया है, तो क्या आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था? नहीं, आपको ट्रेड कहाँ लेना था? नियर टू, आप देख सकते हो ये एक 20 EMA है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रही है। और क्या स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। तो ये एक आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, आपको यहाँ एंट्री लेनी थी और एग्जिट कहीं यहाँ पे मारना था, ठीक है, एग्जिट कहीं यहाँ पे करना था, टारगेट मतलब प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लेना था। तो अगर हम आगे देखें बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर ये डे क्या था? 17th। तो अगर हम 17 मई की बात करें बैंक के अंदर, तो देखते हैं, तो 17 मई की बात करें हम बैंक के अंदर, तो यहाँ पे क्या 20 EMA बना है? तो अगर हम बात करें क्या ये 20 EMA है? नहीं, ये 20 EMA नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है 20 EMA? क्योंकि यहाँ पे मतलब ये पहले बात तो ट्रेंड ही नहीं था। अब देख सकते हो रिवर्सल हो रहा था, तो क्या यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे? नहीं, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट नहीं है। क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे? नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाता। और देखते हैं आगे, अगर ऊपर देखें अगर हम, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे? नहीं, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे। तो और अगर हम कहीं देखें, मैं आपको डायरेक्टली चार्ट में ही दिखा रहा हूँ, तो आपको कभी भी आप बैक टेस्टिंग भी खुद से कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो आप ये भी एक, आप देख सकते हैं एक डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे, क्या है 12 मई है, एक डाउनफॉल में मार्केट आ रही है। तो यहाँ पे 20 EMA देखते हैं कहाँ बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो 20 EMA के लिए पहली कंडीशन क्या है? आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक 20 EMA बनाया है, लेकिन वही रिवॉर्ड कितना है आपका? सिर्फ इतना, और रिस्क कहाँ पे? इतना। तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। जरूर नहीं है कि हर बार ट्रेंडिंग है तो मार्केट आपको 20 EMA देगी ही देगी, कई बार नहीं देती है, लेकिन जब 20 EMA जब भी बनता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं एक बार मई, इसके अंदर निफ्टी के अंदर 12 मई देख लेते हैं एक बार फटाफट। हाँ, तो यहाँ 12 मई के में देखते हैं चार्ट के अंदर। अगर आप बोलेंगे कि ये एक 20 EMA ट्रेड है या ये एक 20 EMA ट्रेड है, तो नहीं। क्यों? दोबारा आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड जो है मतलब बहुत कम है, और जो आपका रिस्क है वो यहाँ कहीं है। तो ये भी एक अच्छी ट्रेड नहीं थी, आप नहीं ले सकते थे 20 EMA, ठीक है। और देखते हैं, हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो अब देखना है आप कब मार्केट एक क्या कर रही है? एक बेरिश कैंडल बना रही है नियर टू 20 EMA। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे एक 20 EMA बनाया, मतलब एक बेरिश कैंडल बनाया है, और आपका रिवॉर्ड होता है नेक्स्ट टू पिवट। तो आप यहाँ पे छोटा सा रिस्क, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस, आपका रिवॉर्ड कितना हो जाता है? इतना। तो आप देख सकते हैं ये था 11 मई का। अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखें हम 11 मई का, तो क्या दिखता है उसमें? तो 11 मई का देखते हैं हम, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 EMA कुछ बना नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, खुद से भी बैक टेस्टिंग। अब यहाँ देख सकते हैं, देखो एक चीज और याद रखना है कि अगर मार्केट पहली बार 20 EMA बना रही है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर सेकंड टाइम बना रही है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन थर्ड टाइम अगर 20 EMA बन रहा है उसी दिन, तो आप उस ट्रेड को ना लें, ठीक है। तो आप 1 और 2 टाइम, मतलब पहली बार सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बाद सेकंड टाइम थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन अगर सेकंड टाइम तक आप ले सकते हैं 20 EMA। अगर थर्ड टाइम बना रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 EMA में इतना ही। इस स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। आजकल मार्केट में ट्रेंड नहीं है इतना,
तो इसीलिए आजकल आपको 20 EMA दिखेगा नहीं उतना। लेकिन जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो ये ऐसा भी देखा हुआ है कि वीक के अंदर 2-2 बार 20 EMA बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 से 4 ट्रेड बनती हैं और वो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं और चलती ही चलती हैं, ज़्यादा भी बन सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ही बने, जितनी भी बने। लेकिन अगर कोई सिनेरियो ऐसा आता है तो आपको ट्रेड लेनी है। अगर कोई अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है, कंडीशंस क्या हैं ट्रेड लेने की, कि मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग, सीपीआर नैरो होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वाइड भी होगा तो भी चले, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। बस आपको देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए, 20 EMA होना चाहिए। और 20 EMA के ऊपर या तो अगर लॉन्ग ले रहे हैं आप तो बुलिश कैंडल क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो नीचे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस और एक बुलिश कैंडल क्लोज करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए और एक बेरिश कैंडल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और आपका टारगेट जो होना चाहिए नेक्स्ट पीरियड होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको सारे डाउट मतलब जो भी आपको स्ट्रेटेजी में कब एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, कब ये ट्रेंड बन सकता है, अगर मतलब सीपीआर अगर नैरो है या एवरेज है तो उस दिन आप बायस ही रहें। लगभग बायस मतलब कि ये नहीं कि आप जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है, मतलब रिवर्स हो गया और आप सोच रहे हैं ट्रेंडिंग ही होगा, ऐसा भी नहीं कि मतलब आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई नैरो सीपीआर है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ आई है अच्छे ढंग से तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।